पीरियड्स होना महिलाओं की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसी के साथ जुड़ा है दर्द, जैसे कि पेट में ऐंठन, पीठ में जकड़न और थकान। ये लक्षण हमारी रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। कई बार हम इन सभी लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये साइन होते हैं, संकेत होते हैं हमारी बॉडी के लिए कि हमें उस समय अपने शरीर को विशेष रूप से आराम देना है, पोषण देना है और उसकी देखभाल करनी है। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है और इसे नजरअंदाज करना गलत है। दरअसल पीरियड्स के दौरान शरीर को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी की कमी क्रैम्प्स को बढ़ा सकती है। ऐसे में डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें आयरन से भरपूर भोजन जैसे पालक, चुकंदर, गुड़ और दालों का सेवन करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान लगातार बैठे या लेटे रहने से ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है, जिससे ऐंठन और बढ़ जाती है। ऐसे में हल्की स्ट्रेचिंग या टहलना राहत दे सकता है। इस दौरान पेट में गर्म सेक देना भी एक कारगर तरीका है। गर्माहट मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सब अक्सर देखे जाते हैं और ये सब हार्मोनल बदलाव का एक हिस्सा है। इस दौरान ध्यान, मेडिटेशन या लंबी गहरी सांस लेने वाले प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी शांत करती हैं, रिलैक्स करती हैं। आइए आज कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिससे कि हम पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के साथ साथ आगे होने वाली तकलीफों से भी बच सकें। सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, यानी कि 5 से 7 बार लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में आराम से बैठ जाएं। जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है। दोनों हाथों को चाहे तो आप इस प्रकार घुटनों पर रखें या फिर दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अपनी गोद में भी रख सकते हैं। आंखों को बंद करें। 5 से 7 लंबी गहरी सांस लें। इस प्रकार यहाँ पर हमने 5 लंबी गहरी सांसों का अभ्यास किया है, यानी कि 5 बार डीप ब्रीदिंग की है। इससे क्या होगा, हमारी मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और जब हम आंखें बंद करते हैं तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारे शरीर पर लगता है। जो भी छोटी मोटी जो भी हम क्रियाएं करते हैं उनका सभी का प्रभाव हमारे शरीर पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। अगला अभ्यास है बद्ध कोणासन का अभ्यास। उसके लिए आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों के तलवे। ध्यान रखें आपको दोनों पैर थोड़ा बाहर की तरफ ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा अंदर इस तरीके से पैरों को नहीं लेकर आएं, बाहर की तरफ रखें। दोनों हाथों से इंटरलॉक करें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। अब एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस निकालते हुए जितना आप इजीली जा सकते हैं उतना नीचे जाएं और यहीं पर होल्ड करें कुछ देर के लिए। धीरे से सांस भरते हुए वापस। इस प्रकार बद्ध कोणासन का अभ्यास आपको 4 से 5 बार करना है। तीसरे नंबर पर हम करेंगे तितली आसन का अभ्यास, यानी बटरफ्लाई पोज। इसके लिए अपने दोनों पैरों के तलवे मिलाएं, लेकिन पैरों को थोड़ा अंदर की तरफ रखें। हाथों से इंटरलॉक करें और पैरों को मूव करें। आपको तितली आसन का अभ्यास कम से कम 1 से 2 मिनट तक करना है। पूरी तरीके से रिलैक्स होते जाएं, लंबी गहरी सांस लेते रहें और बाहर करते रहें, या फिर आप श्वासों की स्थिति स्वाभाविक भी रख सकते हैं। चौथे नंबर पर हम अभ्यास करेंगे बालासन का, जो कि पीरियड्स के दर्द के दौरान हमें बहुत राहत देता है। इसके लिए इस प्रकार से वज्रासन में आ जाएं। पीछे से दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिला लें, पैरों को आगे से खोल दें। अब आप अगर इस प्रकार कंफर्टेबल हैं
तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। माथे को फ्लोर से टच करें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें और श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। इसे आप एक अन्य तरीके से भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा रिलैक्स मिलेगा। इसके लिए आपको इस प्रकार से 2 कुशन को लेना है जिससे कि ये दोनों कुशन आपके टमी के पास आ जाएं और आपको पूरी तरीके से रिलैक्स मिले, क्योंकि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा पिलो की सहायता से। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएं। प्रयास करें कि आपका टमी इन पिलो से टच रहे, इस तरीके से, और रिलैक्स करें। आप चाहें तो माथे को अपने कुशन से टच कर सकते हैं या फिर साइड में इस तरीके से भी रख सकते हैं। कुछ देर इसी तरीके से बने रहें, रिलैक्स करें। धीरे से वापस। अगर आप बिना कुशन के कंफर्टेबल हैं, इजीली कर पा रहे हैं, तो आप बिना कुशन के करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप कुशन का सहारा जरूर लें। इस प्रकार बालासन का अभ्यास आप कम से कम 4 से 5 बार करें। अगला अभ्यास है सुप्त कपोत आसन। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। मैट पर सीधे लेट जाएं, पैरों को घुटने से मोड़ें, अपने सीधे पैर को उठाएं और लेफ्ट थाई पर ले जाकर इस प्रकार से रख दें। अब अपने राइट हैंड को उठाएं और थाई के बीच में से निकालते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और अंदर की तरफ दबाव दें। इस स्थिति में कुछ देर बने रहें। सांसों की स्थिति स्वाभाविक रूप से चलती रहे। रिलैक्स करें और अपनी हिप्स पर पड़ने वाले हल्के स्ट्रेच को फील करें। इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। अब अपने अपोजिट पैर के साथ भी इसी क्रिया को दोहराएं। अंदर की तरफ दबाव दें हल्के से। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर लें। एक लंबी गहरी श्वास। सुप्त कपोतासन का अभ्यास दोनों पैरों से कम 2 बार दोहराएं। अगला अभ्यास है सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास, जो कि पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से हमें काफी राहत देता है। मैट पर लेट जाएं, दोनों हाथों को सर के पीछे लेकर आएं। साइड में भी रख सकते हैं या फिर आप खोल भी सकते हैं। आप सर पर लाएंगे इस तरीके से सर के पीछे, तो काफी रिलैक्स मिलेगा। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें और साइड में इस तरीके से डाउन करें। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले हुए इस तरीके से होल्ड करें। यहीं पर श्वास स्वाभाविक रूप से लेते रहें और छोड़ते रहें। रिलैक्स। अपने पेट की, थाइज की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। रिलैक्स करें। धीरे से पैरों को आपस में मिलाएं। 3 की काउंटिंग करें। 1 2 3। फिर से धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं। क्षमता अनुसार होल्ड, या जितनी देर आप इजीली रुक सकते हैं उतना रुकें। एक बार फिर से दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएं। 1 2 3। फिर से नीचे। वापस। 1 2 3। पैरों को सीधा करें। रिलैक्स हो जाएं। सुप्त बद्ध कोणासन का अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना है, यानी कि आपको नीचे होल्ड करना है और
5 बार आपको दोनों पैर एक साथ लेकर आने हैं और 3 तक काउंटिंग करनी है। 1 2 3, फिर पैर नीचे, फिर से पैरों को ऊपर लेकर आएं। 1 2 3, फिर से नीचे। जैसा कि अभी हमने अभ्यास किया था, इस प्रकार 5 बार दोहराएं। इन सभी अभ्यासों के साथ साथ हम एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह बहुत लाभकारी अभ्यास है। इसके लिए आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में। एक हाथ से नासा अग्र मुद्रा बनाएं या विष्णु मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं। अब आपको अपनी बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरना है और राइट से बाहर, राइट से श्वास भरना है और लेफ्ट से बाहर। इस प्रकार से करेंगे। राइट नॉस्ट्रल पर दोनों उंगलियों को रखें। अब लेफ्ट साइड से श्वास भरें यानी कि बाईं नासिका से श्वास भरें। राइट से एक्सेल, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से एक्सेल, राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से एक्सेल। इस प्रकार आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 4 से 5 मिनट तक दोहराना है। इन सभी अभ्यासों के साथ साथ हमें कुछ और विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पेट या पीठ के निचले हिस्से पर हीट पैड या गर्म पानी की बोतल रखने से मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द में आराम मिलता है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योग जैसे हल्के व्यायाम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर क्रैम्प्स को कम करते हैं। हाइड्रेट रहें और सही डाइट लें। कैफीन, नमक व तले हुए खाने से बचें। इसी के साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन युक्त भोजन दर्द को कम करने में मदद करते हैं। दर्द को नज़रअंदाज ना करें, इसे समझें और इसके मुताबिक बॉडी को ट्रीटमेंट दें। इस प्रकार आप अगर इन आसन प्राणायाम के साथ इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो आप पूरी तरीके से दर्द से राहत पा पाएंगे या फिर पहले से बेहतर फील कर पाएंगे। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।